हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th जो कि हिंदी है, हिंदी के एक हम इम्पोर्टेंट आपका जीवन परिचय बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है ये आप सबके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। यानी कि ये जो तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछेगा और हर साल ये जो है जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। इसमें से आपका देखिए 3 नंबर आपका जीवन परिचय और 2 नंबर आपका रचना है जो है। तो टोटल आपके 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो ये कन्फर्म है आपका इस बार भी पूछेगा, तो इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, मैंने इस वीडियो में आप सभी को जो जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है, तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा उनके बारे में। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में, सन 1532 ईस्वी में कहाँ पर, बांदा जिले के, बांदा जिले के एक गांव है जिसका नाम है राजापुर। राजापुर। यहाँ पर इनका जो है गांव का जो जन्म हुआ है माना जाता है। यानी कि कन्फर्म है, यहाँ पर इनका जो है जन्म स्थान माना गया है। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिला के सीरो नामक स्थान को मानते हैं। देखिए, इनका जो जन्म स्थान है राजापुर गांव में माना गया है, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल कहाँ पर मानते हैं, सोरो नामक स्थान पर मानते हैं, एटा जिला के, एटा जिला के। लेकिन इनका जन्म जो है कहाँ पर माना गया है, राजापुर, बांदा जिले के राजापुर। और कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थल कहाँ माना है, जो मानते हैं सोरो नामक स्थल को मानते हैं, सोरो नामक स्थल पर। उसके बाद देखिए आगे, इतना लिखने के बाद आपको आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। माता का नाम हुलसी था। तो आई होप कितना समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है कि आभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म आभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, और इसी कारण जो इनके माता पिता थे आत्माराम दुबे और हुलसी, उन्होंने बाल्यकाल में बचपन में ही इन्हें छोड़ दिया था, यानी त्याग दिया था। उसके बाद देखिए आगे, इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध है, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। जो संत थे नरहरिदास जी, इनके जन्म होने के कारण मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने त्याग दिया था, तब इनका पालन पोषण कौन किए थे, संत नरहरिदास ने किया था। संत नरहरिदास ने किए थे। उसके बाद देखिए, और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। देखिए, इनका पालन पोषण भी किया और इन्हें शिक्षा भी दिया, भक्ति और शिक्षा दिया, भक्ति और ज्ञान का शिक्षा दिया। उसके बाद देखिए, इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, एक पंडित हैं दीनबंधु पाठक, उनकी पुत्री का नाम क्या था, रत्नावली से हुआ। अब देखिए, जो दीनबंधु पाठक थे उनकी पुत्री रत्नावली से हुआ। यानी कि इनके पत्नी का नाम, जो तुलसीदास जी हैं, इनके पत्नी का नाम क्या हो गया, रत्नावली। तो रत्नावली इनके पत्नी का नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं,
इनको अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार था, यानी प्रेम था, और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। यानी कि इनके प्रेम में उन्हें इनके प्रेम यानी सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, यानी कि बहुत ही प्रेम करते थे अपने पत्नी से। उनको अपनी पत्नी के अलावा किसी और काम में उनका मन नहीं लगता था। उसके बाद देखिए, इसी कारण पत्नी की फटकार, यानी कि उनकी पत्नी, इसी कारण उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारा। क्या फटकारा? यानी डांटा, बोला। उसके बाद इसी फटकार के ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया। क्या? विरक्त कर दिया। विरक्त यानी कि उन्हें छोड़ दिया, यानी कि उनकी मोह माया जो संसारिक यानी संसार से उनकी मोह माया थी वह उन्हें अलग कर दिया। और देखिए आगे उनके हृदय में क्या हुआ। और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। क्या? उनके मन यानी कि पत्नी के फटकार से ही तुलसीदास का जो है जीवन बदल गया, और उनको हृदय में यानी कि उनके हृदय में क्या? श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। क्या? भक्ति भाव जागृत हो उठा। उसके बाद देखिए, आपको इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी का। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। तो 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको रचनाएं लिखना होगा। रचनाएं में क्या लिखेंगे आप? रचनाएं में लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। क्या? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। उसके बाद रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी। क्या? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरित मानस। यहाँ पर लगा दीजिए आदि। क्या? आदि लगा दीजिए। इतना लिख देंगे, आपका जो है 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जीवन परिचय याद हो गया होगा। तो उसके बाद आपको देखिए, आपको मन में ये आ रहा होगा कि ये जो आपका डिब्बा मिल गया या संक्षिप्त परिचय जिसे हम कहते हैं, इस डिब्बे में बना है संक्षिप्त परिचय, ये किस लिए दिया होता है? ये देखिए, ये आपको याद करने के लिए दिया होता है कि इस संक्षिप्त परिचय के माध्यम से आप जीवन परिचय को याद कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है इसको बना कर भी लिख सकते हैं। इसको याद आपको तैयार नहीं हो रहा है तो इसको आप बना लिख सकते हैं। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में क्या दिया? नाम दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जन्म दिया है 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान दिया है राजापुर गांव में, मृत्यु दिया है 1623 ईस्वी में, मृत्यु का स्थान दिया है काशी, माता का नाम हुलसी दिया, पिता का नाम आत्माराम दुबे और भक्ति राम भक्ति। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो इसके माध्यम से भी आप जो है इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।